नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटोमॉफ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि जो भी हमारी अभी स्थिति चल रही है उसमें आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी फील किया होगा या ये चीज़ सोची होगी कि आपके जो व्हीकल में ब्रेक्स हैं वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है या उनकी जो ब्रेकिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी तगड़ी वो ब्रेक्स नहीं है। या आप जब भी नया व्हीकल लेने जाते होंगे, अगर हम स्पेशली टू व्हीकल्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे जब आप सेफ्टी फीचर्स देखते हो या अगर आप व्हीकल के फीचर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ये बताया जरूर जाता है कि इसमें आपको ड्रम ब्रेक दिया जा रहा है, डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है, या आपके पास ऑप्शन है कि आप डिस्क ब्रेक ले सकते हैं या ड्रम ब्रेक ले सकते हैं। आगे के पहिए में डिस्क ब्रेक है, पीछे के पहिए में ड्रम ब्रेक है। अगर हम होंडा की बात करते हैं तो उसकी व्हीकल जो होती है, स्कूटी हो गई या बाइक हो गई, उसके अंदर आपको कॉम्बी ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इतने तरह के ब्रेक सिस्टम क्यों है, ये अलग अलग सिस्टम्स क्यों है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, इनमें से सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग पावर किसकी अच्छी है, हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए, दोनों इन सबके में प्राइस डिफरेंस क्यों आता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिनी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते शुभारंभ। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शान और आप देख रहे हैं मोटोमॉफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। मोटे तौर पे हमारे दो तरह के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो कि हम इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। उसमें जो पहला है वो है हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम और दूसरा है हमारा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम। जो हमारा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें हमारे ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक आते हैं, और जो हमारा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारा ABS और CBS आता है, जिसे हम कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जो तरीका है ब्रेकिंग का उससे, और उसमें जो सबसे पहला हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो है ड्रम ब्रेक। दोस्तों, आपको इसके नाम से एक अंदेशा लग रहा होगा कि इसमें एक ड्रम जरूर होगा क्योंकि इसके नाम में ड्रम आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे सर्कुलर शेप होती है जिसे हम ड्रम भी बोल सकते हैं। उस ड्रम के अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पूरा ब्रेकिंग सिस्टम उसी ड्रम के अंदर होता है। अब इसे अगर मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहूँ तो जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप में से बहुत लोगों ने स्प्लेंडर, जो हमारी हीरो होंडा की या हीरो की जो स्प्लेंडर आती है वो चलाई होगी और देखी होगी। उसमें चाहे आप आगे की ब्रेक के बारे में बात करें, पीछे के ब्रेक के बारे में बात करें, सेंटर में एक सर्कल शेप का कंपोनेंट लगा हुआ होता है जिसे हम व्हील के बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं। तो वही हमारा ड्रम होता है जिसके अंदर हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, आप मान लीजिए कि जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा वो ड्रम है, राइट। ये पूरा आपको मैं विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में से एक रोड जा रही होती है जो कि हमारी शाफ्ट होती है, जिसपे हमारे वो पहिया फिटेड होता है एंड जिस पे बेरिंग होती है जिसकी वजह से पहिया हमारा मूव करता है। एंड उसी बेरिंग के ऊपर हमारे स्पीडोमीटर का सेंसर लगा हुआ होता है, एक वायर लगा होता है जो कि पहिए की स्पीड को मेजर करता है। एंड उसी के अराउंड हमारे यहाँ इसी पोर्शन के अराउंड, सेंटर के अराउंड हमारी कुछ स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं जो कि हमारे पैड से जो है कनेक्टेड होती हैं। और हमारे इस सर्कुलर के अंदर दो पैड होते हैं, एक पैड इस साइड होता है एंड एक पैड इस साइड होता है। एंड ये दोनों पैड हमारे स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। एंड ये जो स्प्रिंग सिस्टम होता है सेंटर में वो हमारा वायर से कनेक्ट होता है। अब जब भी हम जो है आगे का ब्रेक अप्लाई करते हैं, राइट, तो हमारा क्या होता है, जो स्प्रिंग होती है वो हमारी खींचती है, जिसकी वजह से जो हमारे पैड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पूरा सर्कल के अंदर दोनों साइड में हमारे पैड लगे हुए होते हैं। तो स्प्रिंग क्या करती है, दोनों पैड को दबाती है जो हमारी आउटर वॉल है उसकी तरफ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि एक पूरा सर्कुलर होता है, उसी के अंदर हमारे पैड्स होते हैं। तो जो सर्कुलर हमारा पार्ट है, जो हमारा सरफेस है, उस पे हमारे जो पैड है घिसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीड धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। और आखिर में जो हमारा रिजल्ट आता है वो ये आता है कि हमारा व्हीकल रुक जाता है। पर इस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मान के चलिए आप हाई स्पीड पे अपने व्हीकल को चला रहे हैं, सडनली आपको ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत पड़ी। तो इस ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होगा कि आपने तुरंत ब्रेक दबाया और तुरंत ही आपके व्हीकल रुक जाएगा। थोड़ा सा आपका व्हीकल आगे जाएगा, स्किड भी कर सकता है, बिना स्किड किए भी थोड़ा आगे जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें लैग देखने के लिए मिलता है। एंड दूसरा, इसलिए एक्यूरेट नहीं होता। हो सकता है कि आपने फुल पावर से अपना जो लीवर है, ब्रेक लीवर है, वो दबाया था, और जबकि व्हीकल के ब्रेक्स हैं उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से आप टाइम पे अपने व्हीकल को नहीं रोक पाते। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, इसमें हमारी हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेकिंग भी लैग हो जाती है। एंड यही सेम कंपोनेंट एंड सेम डिज़ाइन आपको पीछे के पहिए भी देखने के लिए मिलता है।
तो ये था हमारा ड्रम ब्रेक कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। अब इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और जो हमारी ब्रेकिंग पावर है, जो हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है सिस्टम की, उसको बढ़ाने के लिए एक नए तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम लेके आया गया जिसको हम डिस्क ब्रेक भी बोलते हैं। एंड ये आपको बजट बाइक से जो हमारा अपर सेगमेंट है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड जो हमारी बजट बाइक्स होती हैं उसमें भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि अगर आप डिस्क ब्रेक ले सकते हैं या ड्रम ब्रेक ले सकते हैं, पर ये कि कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से आपको एक आशंका लग गई होगी कि भाई इसमें डिस्क है, डिस्क ब्रेक इसका नाम है, तो इसमें पक्का एक डिस्क होती होगी। तो आप में बहुत लोगों ने अपने व्हीकल में देखा होगा कि आपके व्हीकल के आगे एक प्लेट लगी रहती है, जैसे पहिया है, पहिए के साथ में एक प्लेट लगी रहती है, उसके ऊपर एक पंजा सा लगा रहता है। तो यही हमारा जो है डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। अब जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। दोस्तों मान लीजिए कि इस तरह के एक गोल शेप में आपकी कोई प्लेट है जो कि पहिए के साइड में लगी होती है ना। आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि ऊपर की तरफ एक पंजा लगा हुआ होता है जो कि आपके व्हीकल का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उससे कनेक्टेड रहता है, राइट। तो अब जब भी आपका व्हील रोटेट हो रहा है तो व्हील के साथ ये प्लेट भी रोटेट हो रही होती है, बट ये जो पंजा है ये स्टेबल रहता है। ये पंजे के साथ जैसे मेरे अंगूठा और ये उंगली है, यहाँ पे 2 पैड लगे होते हैं, ब्रेकिंग पैड। ये वही पैड है जो कि ड्रम ब्रेक में बात की जाए थी। पैड सेम ही होता है, उसमें भी रबड़ का पैड है, यहाँ पे भी रबड़ का पैड है, बट इनकी पोजीशन अलग है। वहाँ पे अपोजिट साइड थे, यहाँ पे इसमें पंजे की तरह यहाँ से जगड़ा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, जब भी ऐसा मान के चलिए कि व्हीकल के साथ ये भी ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, गोल गोल घूम रहा है। जब भी आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो ये जो पंजे है, ये जो पैड है, पंजे के अंदर जो पैड है, वो इस डिस्क ब्रेक को पकड़ेगा, राइट, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और छोड़ेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से आपका ब्रेक वर्क करता है एंड टाइम से आपका व्हीकल रुक जाता है। तो ये थी हमारी वर्किंग डिस्क ब्रेक की, कैसे वर्क करता है, उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको ड्रम ब्रेक में बताया था, वहाँ पे एक वायर होता है जो कि हमारे स्प्रिंग सिस्टम में जाके कनेक्ट हो रहता है। बट यहाँ पे जो हमारा डिस्क ब्रेक सिस्टम है, यहाँ पे हमारा कोई वायर नहीं होता है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिक फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोलिक फ्यूल को यूज करते हुए प्रेशर क्रिएट किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जहाँ भी आपका आगे का ब्रेक या पीछे का ब्रेक होता है, अगर डिस्क ब्रेक दोनों में है, तो वहाँ पे एक डब्बी लगी होती है ब्रेक के साथ, जिसमें कि हमारा फ्लूइड रहता है। और फ्लूइड डब्बे से लेके जो ये हमारा पंजा, मैं आपको भी बताया था पंजा, उस पंजे तक वायर में पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है। जैसे ही हम ब्रेक लीवर को अप्लाई करते हैं तो इस फ्लूइड में जो है प्रेशर क्रिएट होता है एंड वही प्रेशर, सेम जो प्रेशर है वो हमारा पैड की तरफ जाता है। वो जो 2 पैड मैंने आपको बताया जो डिस्क को दबा के रखते हैं, उन पे अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रेशर की हेल्प से जो है हमारा डिस्क ब्रेक जो है वर्क करता है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, ये सिस्टम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया गया है, यहाँ पे कोई वायर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई स्प्रिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपका जो है फ्लूइड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रेक की लैगिंग है, या आप बोल सकते हैं कि ब्रेक लगने का जो समय है वो हमारा घट जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपका जो ब्रेक है वो जल्दी लगता है। एंड वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या कोशिश की जाती है कि जो पहिया है उसके बीच में जो ड्रम होता है उसको ऐसे दबा के रोका जाता है कि 2 साइड से स्प्रिंग ऐसे फैल रही है और उसको दबा के सर्विस को रगड़ रही है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ एक डिस्क ब्रेक होती है जिसको ऐसे रोकने की कोशिश की जाती है, पंजा जो है उसे जगड़ लेता है। तो यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट है, यहाँ पे जो है ज्यादा आपको जल्दी से इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो घट जाता है और जो ब्रेकिंग पावर है वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अब जो है अपने एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में हमारे 2 तरह के सिस्टम्स आते हैं। जो पहला है हमारा वो है ABS, जिसे हम एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा CBS, जिसे हम कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या कॉम्बी ब्रेक्स भी बोला जाता है। ABS के ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ABS क्या है, कैसे वो वर्क करता है, हमें उसे क्या जरूरत है, उसे क्या क्या एडवांटेज है, पूरा सब कुछ उसमें इन डेप्थ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। स्क्रीन के इस कोने पे आपको उस वीडियो का जो है लिंक दिख रहा होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जैसे आप ABS के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। फिर मैं मोटे तौर पर आपको ABS के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ABS हमारा किसी भी किस्म का ब्रेक नहीं है, ये हमारे तरह का एडवांस फीचर्स है जो कि हमें डिस्क ब्रेक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। अब जैसे मैं आपको बताया कि ड्रम ब्रेक और जो हमारे डिस्क ब्रेक है उसमें पावर तो बढ़ जाती है, पावर का डिफरेंस आ जाता है, पर वहाँ पे आपका स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप किसी इमरजेंसी में या सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि या तो एकदम से आपकी बाइक खड़ी हो जाएगी एंड पीछे का पहिया पलट जाएगा ऐसे, या हो सकता है कि आपकी बाइक जो है वो स्किड खा जाए एंड आप गिर जाए। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में यही होगा कि आप व्हीकल के ऊपर अपनी स्टेबिलिटी खो देंगे।
तो जो स्टेबिलिटी हमने खोई है ये चीज़ ना हो, उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसे हम ABS बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एक डिस्क ब्रेक होता है जिसमें हमारा है पंजा लगा हुआ होता है। तो ABS क्या करता है कि जो पंजा है इसको दबाता है, छोड़ता है, दबाता है, छोड़ता है, दबाता है, छोड़ता है। तो ये हमारा काम ABS वो डिस्क ब्रेक को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी खोती नहीं है ना, हम अच्छे से ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो हम अपने अगले सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा CBS है, जो कि हमारा कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से एक अंदाजा लग गया होगा, एक आपने एनालाइज कर लिया होगा कि भाई इसके नाम में कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बी आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक्स का एक कॉम्बिनेशन जरूर देखने के लिए मिलता होगा। ये ऐसे कोई सिस्टम है जिसके अंदर हमें ब्रेक्स का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारे जो दोनों ब्रेक्स होते हैं वो साथ में अप्लाई होते हैं। मेनली जो सिस्टम है आपको होंडा के जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर देखने के लिए मिलता होगा, एंड स्पेशली जितने भी हमारे स्कूटीज हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। आपने कभी एनालाइज किया होगा या आपने जरूर देखा होगा कि आपको जो आगे का ब्रेक है उसके अंदर हमारे 3 तार होते हैं, 3 वायर होते हैं। जो सबसे ऊपर का हमारा पहला तार होता है वो हमारा स्पीड सेंसिंग वायर होता है, बाकी जो 2 तार होते हैं वो हमारे ब्रेक के वायर होते हैं। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड का है, जो हमारे पीछे का ब्रेक होता है, उसके तार में एक इक्वलाइजर लगा हुआ होता है। तो होता क्या है, जैसे हम पीछे के ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो जो सेंसर्स हैं वो इक्वलाइजर के थ्रू जाते हैं, इक्वलाइजर के से होते हुए जाते हैं। तो इक्वलाइजर क्या करता है, 70-30 के रेशियो में जो हमने पावर होती है ब्रेकिंग वाली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 30% वो फ्रंट की व्हील में भेज देता है एंड 70% पीछे के पहिए में भेज देता है, जिसकी वजह से जो दोनों पहिए के ब्रेक हैं वो अप्लाई हो जाते हैं एंड हमारी जो व्हीकल की स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहती है और वक्त पे ही शॉर्ट डिस्टेंस पे व्हीकल हमारा रुक जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैं जितना भी आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताया है ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को जितना शेयर आप कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब करने के बाद मोटोमॉफ की फैमिली के साथ जुड़ जाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं था आपका होस्ट दोस्त ईशान, आप देखें तो मोटोमॉफ।